Good evening, dear modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your history civics teacher Shweta Tiwari. So, student, take your history civics book and copy also, because by this video you will write question and answer of chapter 5. Chapter name is the Delhi Sultanate, Khilji dynasty. Okay, Delhi Sultanate means Sultanate period, and you can say Mamluk dynasty. Okay, by this video you will write question number 4. डिटेल्ड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखेंगे. सो नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन. व्हाट वाज अलाउद्दीन्स डिक्कन पॉलिसी? अलाउद्दीन की डिक्कन पॉलिसी, डिक्कन मीन साउथ की, क्योंकि आफ्टर कंक्वेयर्ड करने के बाद डिक्कन एरिया जो है उसको उस एडमिनिस्ट्रेट करना, उसके लिए जो है अलाउद्दीन ने, खिलजी ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी उनके बारे में लिखना है. सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Alauddin did not annex the Deccan after conquering it. Full stop. Comma. As he realized the impracticality of ruling and controlling the south from the north, full stop, his chief aim was to amass enough wealth to pay for the maintenance of a huge army and the administration of territories, full stop. The conquered kingdoms had to accept the supremacy of the Sultan and pay a heavy annual tribute as a sign of their submission to his लॉर्डशिप, फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में डिक्कन पॉलिसी के बारे में पूछा गया. इसके लिए जो है बहुत, अलाउद्दीन जो डिड नॉट एनेक्स द डिक्कन आफ्टर कॉन्क्वेयरिंग इट, मीन्स डिक्कन को कॉन्क्वेयर करने के बाद वो बहुत अच्छे से उसको रियलाइज़, पहले बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था बट बाद में जो है उसको बहुत अच्छे से ये रियलाइज़ हुआ था इम्प्रैक्टिकलिटी कि नॉर्थ से साउथ को कंट्रोल करना इजी नहीं है. तो उसका जो मेन मकसद यही था कि किस तरह से वहाँ से वेल्थ जो है किस तरह से ह्यूज आर्मी को मेंटेन किया जाए और कैसे उस टेरिटरीज़ को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए. और जो कॉन्क्वर्ड किंगडम्स हैं डिक्कन के, हैड टू एक्सेप्ट सुपरमेसी ऑफ द सुल्तान. इट मीन्स वो सुल्तान था तो उसकी सुपरमेसी को कैसे वो लोग उसको मानेंगे. एंड पे अ हैवी एनुअल ट्रिब्यूट, इट मीन्स वार्षिक जो टैक्स वगैरह जो कैसे पे करेंगे. ओके, एज अ साइन ऑफ देयर सबमिशन टू हिज लॉर्डशिप, यानी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, लॉर्डशिप उसकी जो मलिकाना है अलाउद्दीन को उसको एक्सेप्ट करें. तो ये उस जो है डिक्कन पॉलिसी थी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट द फीचर्स ऑफ अलाउद्दीन रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी उनकी, जो अलाउद्दीन की रेवेन्यू पॉलिसी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड जो क्रॉप है, जो प्रोडक्शन था, जो भी प्रोड्यूस होता था उस रिलेटेड उनके क्या क्या जो है पॉलिसीज़ थी. सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अलाउद्दीन इंश्योर्ड द फ्लो ऑफ adequate revenue to meet the cost of maintaining a large army and to facilitate the administration of a vast empire, full stop. Land was measured and the share of the state was fixed, full stop. Was increased from 1/3 to half of the produce, full stop.
Special revenue officers were also appointed to collect taxes. Full stop. It was collected in cash. Okay. रेवन्यू पॉलिसी क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की रेवन्यू पॉलिसी थी कि किस तरह से जो है वो अपनी किस तरह से आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसके पास जो है धन आना चाहिए, कॉस्ट जो है उसको मिलना चाहिए। ओके, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटी जो वास्ट एम्पायर को उसका विस्तार करने के लिए, एंड लैंड जो है वो भी मीज़र, लैंड वॉज मीज़र्ड, इट मीन्स लैंड मीज़र किया गया था। शेयर और शेयर ऑफ स्टेट वॉज फिक्स्ड, और उसमें स्टेट का शेयर जो है वो फिक्स कर दिया गया था। लैंड रेवेन्यू वॉज पहले 1/3 टैक्स लिया जाता था, जो कम्प्लीटली प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होता था तो उसको हाफ में कन्वर्ट कर दिया, और उसके लिए रेवेन्यू ऑफिसर जो है अपॉइंटेड कर दिए गए थे जो कि टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, और ये जो कलेक्शन होता था ये कैश में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन टू एग्जाम्पल टू शो दैट अलाउद्दीन वॉज पैट्रॉन। पैट्रॉन जो है वो शौकीन था, इट मीन्स उसको इंटरेस्ट था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो वो एग्जाम्पल 2 लिखने हैं। So note down answer of this question. Alauddin patronized art and architecture. Full stop. Alauddin ordered the building of imposing monuments and structures. Full stop. The Alai Darwaja aided as an entrance door to the Qutub Minar. Is a beautiful specimen of the Turkish architecture. Full stop. Another noteworthy monument built by him was the Palace of 1000 Pillars. Full stop. Okay स्टूडेंट्स, इट मीन्स हाउ कैन से, आप कैसे कह सकते हो कि अलाउद्दीन जो है पैट्रोनाइज था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उसको इंटरेस्ट था। ओके, किस तरह से वो इन चीज़ों आर्ट और आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट लेता था, कैसे आप ये कह सकते हैं? तो अलाउद्दीन ने जो है एक मोनूमेंट्स और स्ट्रक्चर बनाने का इम्पोज करने का जो है ऑर्डर दिया था। अलाई दरवाज़ा, 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं। अलाई दरवाज़ा, ओके, अलाई दरवाज़ा जो है उसको एडिट किया था। ओके, अलाई दरवाज़ा के बारे में। ओके, सो अलाई दरवाज़ा एडिड एज एन एंट्रेंस डोर टू द कहाँ? कुतुब मीनार। यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, कुतुब मीनार स्टार्टेड बाई कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश। ओके, स्टार्ट तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, उसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था, जो सन इन लॉ थे उनके। और वहीं पर अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कि बहुत ही सुंदर था, और ये एक तुर्किश आर्किटेक्चर की स्किल को शो करता था। अनदर नोटवर्दी जो है नोट करने योग्य जो है सेकंड था द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, यानी कि एक महल जो कि जिसमें 1000 पिलर्स थे। सेकेंड नोट वर्दी जो है कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, आर्किटेक्चर एग्जाम्पल था। सो फर्स्ट इज अलाई दरवाज़ा एंड सेकेंड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। फुल स्टॉप। ओके, सो स्टूडेंट्स योर क्वेश्चंस हैव बीन completed. Okay student, I have told many times, don't miss class, don't miss any uploaded video on YouTube channel, and don't miss WhatsApp messages, and जो भी important information आपको दी जाती हैं उसको मिस मत करिए। नेक्स्ट थिंग, आप लोग लाइव क्लास लेते हैं, यू नो वेरी वेल योर टीचर्स। आप एक जो लाइव क्लास है गूगल मीट के थ्रू, आपको एक फीलिंग जो है डेवलप करती है, एक रिलेशन को डेवलप करती है एक स्टूडेंट और एक टीचर्स के बीच में। आप कहीं ना उस खालीपन को, जो आप घर में रह कर के एक खालीपन महसूस होता है कि स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने टीचर से नहीं मिल पा रहे, टीचर को लगता है हमारे स्टूडेंट्स हमारे सामने नहीं है, तो ये लाइव क्लास के थ्रू कहीं ना कहीं आप उस कम्प्लीटली तो उसको नहीं भर सकते हो, लेकिन एक पहल है हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से, तो वो चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। ओके, सो डोंट मिस लाइव क्लास एंड डोंट मिस
यूट्यूब चैनल जो भी अपलोड किया जाता है आप उसके थ्रू जो है अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इट मीन्स आपको फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं वो लेक्चर जो आपके टीचर्स ने जो है आपको लाइव क्लास में दिया था, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती हैं। ओके, तो इन्जॉय करिए, नो प्रॉब्लम, इसमें परेशान होने वाली बात है, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता है। सो स्टूडेंट, इट्स फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस टाइम। ओके, वेल डन एंड बाय बाय।